ये रिएक्शन उनके होते हैं। और वहां जाके आपको बता दूं 3 मेंबर बनाए जाते हैं बोर्ड के, 3 में मुश्किल से 1 मेंबर होता है बैठा हुआ, 2 तो हर दिन गायब होते हैं, एक आ गया तो एक नहीं, एक आ गया तो एक नहीं। तो इसे आप क्या कहेंगे? वहां क्या वो रुचि से काम कर रहे हैं? वो पूरी तरह से कर रहे हैं? वो तो एक टालने वाली बात होती है, उनको इतनी जिम्मेदारी दे दी जाए, इसका मुझे विरोध है। हाँ, वहां पर कुछ और उसका कर दिया जाए, उस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को अलग के बजाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ जोड़ के डिस्ट्रिक्ट जज से जोड़ दिया जाए। आई अप्रिशिएट इट, मैं बहुत प्रशंसा करूंगा। डिस्ट्रिक्ट जज अगर उस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को किसी दिन हफ्ते में एक तरफ आप कह रहे हो कि एक तरफ आप कह रहे हो कि बच्चों को बचाया जाए, हाँ बचाया जाए, तरफ आप ये कह रहे हो कि वो सारे के सारे वहां कोर्ट के अंदर आकर के पेश हो और वहां का उनके लिए अलग ऐसा बनाया जाए कि उन्हें अच्छा जज सुने। आप सुन लीजिए, बात सुनने की क्षमता रखिए। मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, आपको पूरी तरह से सुना और बहुत लोग सुन रहे हैं। जब उसमें उनके साथ ऐसी समस्याएं होती तो वहां क्या लीगल एड, जो गरीब बच्चे हैं उनको लीगल एड प्रॉपर मिल पाती है? नहीं मिल पा रही है। कितने में आपको बताऊं बच्चे, मैंने जो जुवेनाइल थे, ट्रायल कर रहे थे, जब जुवेनाइल में 3-3 साल बाद उनका जुवेनाइल ट्रांसफर हुआ और वहां ट्रांसफर होने के बाद केवल यह डिस्कशन 6 महीने तक चलता रहा, ये जुवेनाइल था तो वहां ट्रायल क्यों चला, वहां क्यों चला, ये रिपोर्ट आती है। उसके बाद उसे रिलीज कर दे, सजा उसकी 3 साल थी, वो रह लिया 5 साल। ये ऐसा भरा पड़ा आज है जुवेनाइल में बोर्ड। सिर्फ दामिनी गैंगरेप केस में जो स्पीड, फास्ट ट्रैक, मीडिया ट्रायल, जो सारा कुछ तंत्र मंत्र और पॉलिटिकल और संसद और सब कुछ चलता रहा, वो केवल उस केस में चला। आज भी लोगों को न्याय के लिए, चाहे जुवेनाइल हो चाहे बड़े हो, तरस रहे हैं। अदालतों में सिर्फ तो मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख और लोग परेशान हैं। इस बात से कोई, देखिए मोदी जी का कैबिनेट हो चाहे कोई पिछली सरकार का कैबिनेट हो, उन्होंने बनाया हो चाहे इन्होंने बनाया हो, लेकिन ये बात को आपको मानना पड़ेगा, जो बनाने वाले संसद में बैठे हैं सांसद, उनमें से आधे सांसदों के ऊपर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आधे सांसदों के ऊपर रेप, गैंगरेप और डकैती, मर्डर, रोबरी के केस चल रहे हैं। उनके गुर्गों पर तो चल ही रहे हैं, उनके चमचों पर तो चल ही रहे हैं जिन्हें वो बचा रहे हैं। क्या उसमें फास्ट ट्रैक की बात कही जाती है? क्या उसमें जल्दी सुनवाई की बात कही जाती है? क्या उसमें कोई गठन की बात कही जाती है? क्या उनके लिए कोई एक्ट बनाया जाता है? उनके किसी के लिए कोई एक्ट नहीं बनाया जाता है। केवल लोगों के लिए एक्ट बना के, केवल गुमराह करने के नाम पर कि हमने ये कर दिया है, एक घटना हो गई, हमने वो कर दिया है, हमने ये कर दिया, इस तरह की बातें होती है। सांसद हैं। और मैं दूसरी बात बताऊं, संसद के इर्द गिर्द चौराहों पे, रघुनंदन जी आपने भी देखा होगा, सारी दुनिया देखती है, जो संसद के इर्द गिर्द चौराहे बने हुए हैं उन पे आज रात 12 बजे 2 बजे निकल के देखिए कितने बच्चे और बच्चियां, बालिग नाबालिग किशोर एक साथ पड़े हुए हैं। उनके साथ रात में लोग निकलते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, कितना सेक्सुअल हरासमेंट होता है उनके साथ। किसी ने उनके साथ देखा, उनके बच्चों के साथ, जो किशोर बालिग नाबालिग हैं, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट बहुत तेजी से हो रहा। उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई जस्टिस बोर्ड नहीं है, कोई अदालतें नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सब मौन है, बिल्कुल मौन है। क्यों है ऐसा? उस पर विचार होना चाहिए। ठीक है। तो एक बात, आखिरी बात बताऊं, दामिनी गैंगरेप केस की जिसकी वजह से किया जा रहा है, एक जुवेनाइल, उस जुवेनाइल के साथ आज तक किसी ने उस बच्चे की तह में देखा कि उसके साथ कितना सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था? उसका मेडिकल एग्जामिनेशन देखा कि उसके साथ क्या होता था? वो क्यों इतना हो गया? बलात्कारी, डकैत, गुंडे कहीं पाकिस्तान से नहीं आते हैं, कहीं हमारा पड़ोसी दुश्मन देश नहीं भेज देता है। बच्चे हमारे देश के होते हैं, हमारे माता पिता पालते हैं उन्हें, हमारे देश के लोग पालते हैं, रिश्तों में पलते हैं, चाचा ताऊ दादा मामा नाना सब यहीं होते हैं, उनके रिश्ते यहीं होते हैं। उनको बदलने के लिए कानून की बात नहीं, उनको बदलने के लिए आपको सामाजिक परिवेश बदलना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि क्या केवल एक पक्ष देखा जा रहा है? बिल्कुल, एक दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। अपनी बातचीत में आप बहुत सारी गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं। आपने जो हमारे सांसद हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उन पर भी आपने बहुत सारे गंभीर आरोप जिम्मेदारी के साथ लगाए। लेकिन सर, विषय थोड़ा अलग हो जाएगा। हम जरा सिर्फ और सिर्फ जुवेनाइल एक्ट में जो बदलाव हुआ है उस पर रहना चाहते हैं। हम डॉक्टर गुरमीत के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर गुरमीत, आप इसे किस नजर से देखते हैं? क्या संगीन जुर्म में नाबालिगों को सख्त सजा देना ठीक है? एक, और क्या एपी सिंह जी जो बात कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष देख रहे हैं बच्चों का, आप दूसरा पक्ष नहीं देख रहे हैं। एक मामले को लेकर चूंकि इतना ज्यादा मीडिया ट्रायल हो गया, इतना ज्यादा अखबारों में लिखा गया, संसद में मामला गूंजा, हमने बड़े आंदोलन देखे,
इसलिए सरकार ने एक इस पर फैसला लिया और यह फैसला भी एपी सिंह जी के मुताबिक इस पूरे मसले को हल करता दिखता नहीं है। जो स्थिति हमारे जुवेनाइल कोर्ट्स की है, ये सारी चीजें विस्तार से बताएं। आप क्या मानते हैं, क्या यह होना चाहिए? इससे क्या समस्या का निदान होगा या फिर यह समस्या का आधा ही निदान करता है? देखिए, जैसे आपने खुद ही कह दिया कि ऐसा नहीं है कि इस कानून में संशोधन होने से समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। जहां तक एपी सिंह जी की दलीलें हैं, देखिए उन्होंने बड़ा भावुक तरीके से चीजों को पेश किया है। काश चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट में होती, असल में ऐसा होता नहीं है। और किसी भी कानून के दो पक्ष हो सकते हैं। किसी भी, जब आप संशोधन करते हैं, जब आप कड़ा कानून बनाते हैं, इवन जब दामिनी केस के बाद कानून को सख्त बनाया गया था, तब लोगों ने बहुत नहीं अप्रीहेंशन की थी कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। डावरी एक्ट को लेके लोग दुरुपयोग की बात करते हैं। अब ये जो संशोधन है, इसको लेके भी आप ये बात कर सकते हैं, जैसे एपी सिंह जी को आशंका है कि लोअर कोर्ट्स में या कई बच्चों के साथ ज्यादती हो जाएगी। लेकिन जो मुद्दा समझने वाला है वो ये है कि ये जो बहस है ये सारी दुनिया में है कि ये जो एज है वो लोअर करनी चाहिए या नहीं। और यूनेस्को जैसी जो संस्थाएं हैं जो मानव अधिकारों या बच्चों के अधिकारों की बात करती हैं, वो इसके खिलाफ भी है। बहुत से देशों ने इस मामले पे अपने अपने स्टैंड लिए और सबका अलग अलग है। लेकिन हमें एक चीज तो ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो एक फैक्चुअल बात है कि जो बाल अपराध हैं वो हमारे देश में बढ़े हैं, चाहे हमारी सुधारवादी नीति थी। तो अब सवाल ये कि उस पे अंकुश रहने के लिए, क्योंकि जो एक्सपोजर है जिस तरह का बच्चों का आजकल फिल्मों में, नेट में, आप जानते हैं बहुत सारे अपराध उनसे प्रेरित होते हैं, वो स्टंट सीखते हैं, वो और चीजें सीखते हैं। तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ कदम तो हमें उठाना ही है। अब अगर आप ये सोचे फुल प्रूफ तो हो नहीं सकता, आप एक कदम उठाएं, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से ये प्रावधान किया है कि ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अगर 16 साल का चोरी करता है तो उसको वही सजा मिलेगी जो एक बड़े को मिलेगी। लेकिन अगर वो संगीन अपराध करता है जिनमें बलात्कार या हत्या जैसे अपराध शामिल हैं, तब की बात हम करते हैं कि वहां पर उसके साथ जो है वो इसी तरह का सलूक होना चाहिए जैसे कि किसी एडल्ट के साथ होता है। दूसरी बात इसमें ये भी है, देखिए कानून हमारे यहाँ जो एपी सिंह जी बात कर रहे थे, बहुत उन्होंने लंबी बात करी, उसमें कुछ में दम भी था। लेकिन उसमें यह है कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बृहत्तर पक्ष में उस पूरी न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर कन्विक्शन रेट कितनी है, आप बड़ों में भी बताइए, जो लोग संगीन अपराध भी करते हैं उनमें भी कन्विक्शन रेट कहाँ है, कितनी है वो कन्विक्शन रेट? ज्यादातर लोग छूट जाते हैं, कुछ दिन मीडिया में आती है बात, उसके बाद आप अगर चेक करें कि कितने केसेस उनमें से सजा पाते हैं, वो बहुत कम है। तो जो कानून का भय है वो वैसे भी नहीं है इस देश में, इसी वजह से ये समस्या है। तो अगर हम पहले अगर न्यायिक व्यवस्था में सुधार की करें तो वो हमें सभी के लिए करनी चाहिए। और ये जो जजों की वो बात करें कि लोअर जुडिशरी में दिक्कत है या वो निश्चित तौर पे, पर सवाल ये है कि एक समस्या हमारे सामने आज है, उसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से एक कदम उठाया, कुछ उन्होंने उसमें सेफगार्ड भी रखे। वो एक बहुत जटिल प्रश्न है समाज में, जैसे मैंने कहा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, बच्चे क्यों इस तरफ जा रहे हैं, उनको सुधारने का क्या नजरिया हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बच्चों में अपराध बढ़ रहा है, उनकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो एक उपाय किया गया है। और कोई भी चीज कोई फाइनल नहीं होती। अगर ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट्स में या बहुत से बच्चों के खिलाफ ज्यादती हो रही है, तो कल को कानून फिर भी बदला जा सकता है, उसको परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता कि अगर ये संशोधन भारत सरकार करने जा रही है, जिसकी डिमांड पिछले 2 सालों से चल रही थी। और अच्छा डॉक्टर गुरमीत, ये बताइए कि इसका क्या थोड़ा बहुत असर पड़ेगा करा जा रहा है? देखिए इसमें क्या बुराई है? अगर डॉक्टर गुरमीत, क्या इसका थोड़ा बहुत असर पड़ेगा? क्या आंकड़े कम होंगे या सिर्फ सरकार की छवि इससे ज्यादा सुधरेगी, असर कम पड़ेगा? सिर्फ इतनी सी बात है, क्योंकि आप खुद ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जो न्याय प्रक्रिया है वो कैसी है, ये किसी से छिपा नहीं। जी, वो ओवरऑल उसमें सुधार की बात है। देखिए जो आप असर, आपने खुद ही अपने ओपनिंग कमेंट जब आपने मेरे से प्रश्न पूछा तो आपने बिल्कुल सही कहा था कि इससे पूरा समाधान तो नहीं होगा, इससे आंशिक समाधान की उम्मीद की जा सकती है, देखा जा सकता है। दूसरी बात देखिए और होती है, जो एपी सिंह जी भी कहते हैं, बच्चों को अपराध में कई बार हत्या और बलात्कार जैसे तो नहीं, लेकिन बाकी अपराधों में धकेला जाता है। अब बच्चों में उतनी समझ क्या है कि वो इस अपराध को करने से पहले इस कानून के बारे में उनको जानकारी मिलेगी, या उन्हें लगेगा कि भाई हम बाल, मतलब मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा इसलिए अपराध करते समय ये सोचता है कि मैं बाल सुधार गृह में जाऊंगा, मैं जेल में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं ये अपराध कर लेता हूँ। मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता। अगर आप मनोवैज्ञानिक ढंग से देखेंगे, अगर आप मनोवैज्ञानिकों को भी आप अपने पैनल में कभी बुलाएं और उनसे चर्चा करें, जितनी मुझे समझ है, मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन कोई व्यक्ति जब अपराध करता है तो मेरे दृष्टि से जो पेशेवर अपराधी उसको आप छोड़ दीजिए, जो बच्चा अपराध कर रहा है 16 साल का 18 साल का,
वो इस कारण से तो नहीं करता कि मुझे बाल सुधार गृह में जाना है। वो तो नेचुरली जो भी अपराध करता है वो यही सोच के करता है कि मैं इससे बच जाऊंगा या किसी को पता नहीं लगेगा। वो एक पूरी समस्या है जिसके लिए हमें स्कूलों में, कॉलेजों में कानून के साथ साथ और उपाय करने चाहिए। उनको सेंसिटाइज करना चाहिए। उनमें इस प्रकार से आप देखिए, आजकल आप देखते हैं जो प्रवचन लोग करते हैं, मुझे कोई इससे परहेज नहीं है, जो बाबा लोग जिन्हें हम कहते हैं, उनकी तरफ कैसे भीड़ बढ़ी जा रही है। आप अगर कभी देखें, यंग जनरेशन भी कितना उनकी तरफ आकृष्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में एक बृहत्तर स्तर पर प्रयास करने चाहिए, जिससे अपराध की जो समस्या है सामाजिक रूप में, उसमें कुल मिला के हम उसको रोक पाए और एक बेहतर समाज बना पाए। ठीक है डॉक्टर गुरमीत, ठीक है, आपने जो भी अपनी बात कही, कुल मिलाकर ये जो पूरा मसला इसके 3 पहलू समझ में आते हैं। पहला कानूनी, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दूसरा सामाजिक, हम इस पूरे मामले के सामाजिक पक्ष को भी समझना चाहते हैं। और तीसरा मानवीय, हमने सवाल ये भी उठाया है कि मानवीय आधार पर क्या बच्चों को सख्त सजा देना ठीक है, या फिर हम जिस प्रक्रिया को लंबे वक्त से पालन में लाते रहे वो ये कि आप सुधार गृह में भेजिए, आप उसकी सुधार की गुंजाइश ज्यादा देखें बजाय इसके कि आप उसे कड़ी सजा दें। हम जरा सामाजिक पहलू भी समझें। हम सुरेंद्र भाटिया साहब के पास जाएंगे। सुरेंद्र भाटिया साहब, सामाजिक नजरिए से ये तो ठीक है कि आप भी ये मानते हैं कि इससे अपराध थोड़े कम होंगे। अगर आपने बहुत गंभीर क्राइम किया है, जुवेनाइल बोर्ड ये तय करेगा, उसके मुताबिक आपको गंभीर सजा मिलेगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की हकीकत क्या है ये एपी सिंह साहब बता रहे हैं। कुछ विषयों पर धर्मेंद्र जी को थोड़ा सा मतभेद है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हमारा समाज जिस स्थिति में खड़ा हुआ है इस वक्त, क्या आप मानते हैं कि उसमें यह फैसला एक गुणात्मक परिवर्तन लाएगा, या फिर सिर्फ